सर ख़त्म हो गया, अब फिर दही चूड़ा का भोज हो रहा है, आखिर इसका पर्पस क्या है? देखिए, मकर संक्रांति के उपरांत ये दही चूड़ा का भोज दिया गया है। मुख्य रूप से हम लोग चूँकि ये 2025 है और इस 2025 में हमारे आदरणीय नौजवानों के नायक, गरीबों के मसीहा, बेरोजगारों के हमदर्द आदरणीय तेजस्वी बाबू को इस साल 2025 में सब लोग सीएम के रूप में, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। इसलिए हम लोग लगातार ये जनसंपर्क का एक ये हम लोग अभियान है और इस जनसंपर्क अभियान का एक ये माध्यम के रूप में और ख़ास करके मकर संक्रांति के दिन जो है 14 जनवरी को सभी घर में होता है, तो उस दिन सब लोग अपने अपने घर में करते हैं। इसलिए हम लोग उसके बाद उपरांत हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव जी का एक कार्यक्रम है, एक उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट है माई बहन मान योजना, वो किस तरह की योजना है और उसका लाभ लोगों को कैसे दिलवाइएगा? देखिए, ये चूँकि आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ हम लोगों का महागठबंधन का सरकार है, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, तो वहाँ मैया सम्मान योजना के तहत वहाँ की महिलाओं को 2500 रुपया प्रत्येक महीना खाते में उनके जा रहा है। दिल्ली में हम लोगों का महागठबंधन की सरकार है, तो वहाँ भी महिलाओं को खाते में 2500 रुपया मिल रहा है। लेकिन यहाँ बीजेपी की सरकार है बिहार में, तो यहाँ सिर्फ महिलाओं का शोषण हो रहा है, आर्थिक शोषण, दोहन हो रहा है। लेकिन हमारे आदरणीय नौजवानों के नायक, गरीबों के मसीहा आदरणीय तेजस्वी बाबू ये बोले हैं कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी तो सभी महिलाओं को प्रत्येक महीना 2500 रुपया उनके खाते में माई बहन मान योजना के तहत दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आप देख रहे होंगे कि गरीबों के घर में जो बिजली जलता है, 1-2 महीना बिजली का बिल नहीं दे पाते हैं लोग, तो सीधे बिजली विभाग आकर के बिना नोटिस, बिना सूचना के आकर के सीधे कनेक्शन आके काट जाता है। तो वो बोले हैं कि गरीबों के घर में हमेशा बिजली रहेगा और इसीलिए उन्होंने 200 यूनिट बिहार में 200 यूनिट गरीबों के घर में 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। और ये इतना ही नहीं, आज महंगाई के युग में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मात्र 400 रुपया मिल रहा है। तो तेजस्वी बाबू वादा किए हैं, संकल्प लिए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की जो राशि है 400 रुपया सामाजिक सुरक्षा की, उसको बढ़ा करके 1500 रुपया किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो गैस सिलेंडर जो आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस की सरकार में मात्र 390 रुपया में मिल रहा था, उसमें भी सब्सिडी कुछ आ जाता था। लेकिन जब ये भाजपा की सरकार बनी तब से 1000-1200 रुपया में गैस सिलेंडर मिल रहा है। गरीब को घर की चूल्हा नहीं जल रहा है। तो इसीलिए तेजस्वी बाबू बोले हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो महिला नहीं, हर घर में मात्र 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। तो ये इतना ही नहीं, जो नौजवान आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और इस सरकार में बराबर आप देखिएगा कि जो है परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है। तो जो मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाला जो बच्चा है, उसको निराशा हासिल हो रहा है। तो तेजस्वी बाबू बोले हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो कदाचार मुक्त जो है परीक्षा होगा, उसमें किसी तरह से कोई धांधली नहीं होगा। युवाओं को एकदम, जो युवा ईमानदारी से मेहनत करेंगे उनको परीक्षा भी ईमानदारी से आएगा और सबको नौकरी भी मिलेगा। आप देखे होंगे चंद 17 महीना का हमारा सरकार बना, जिसमें तेजस्वी बाबू उप मुख्यमंत्री बने, तो उस काल में माने कि मात्र 17 महीना में 5 लाख युवाओं को नौकरी मिला और वो भी गांधी मैदान में कैंप लगा करके युवाओं को नौकरी दिया गया।
तो ये तेजस्वी बाबू जो बोलते हैं बहुत हिसाब किताब करके, कैलकुलेशन करके, एकदम मैनेजमेंट करके तब बोलते हैं, और जो बोलते हैं उसको धरातल पर उतारने का काम करते हैं। जो बोले कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो मात्र 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, वो भी उप मुख्यमंत्री रहे। यदि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बनेंगे ही, तो अब किस हिसाब से जो आज बिहार की स्थिति है उस सूरत को एकदम बदलेंगे। युवाओं को नौकरी भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, महिलाओं को काम भी मिलेगा, पलायन भी रुकेगा, बिहार का खुशहाली होगा, बिहार की तरक्की होगी। सर, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति कहा जाए तो काफ़ी खराब है और रोज़ बरोज़ कहीं ना कहीं लूटपाट, हत्याएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन के लोग उसमें मिले हुए हैं, पुलिस प्रशासन के लोग लूट रहे हैं, खुद थानेदार लूट कांड में आरोपित हैं और उन्हें पुलिस के द्वारा कस्टडी किया गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शरीर से ही, अपने शरीर से ही ले लीजिएगा कि ब्रेन जब सही रहता है तो शरीर का सब अंग सही दिशा में काम करता है। जब ब्रेन सही दिशा में काम नहीं करता है तो शरीर का हर एक अंग जो है ना पैरालिसिस हो जाता है। तो ये इनका जो है ना बिहार का ब्रेन मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार हैं, वो सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, वो ब्रेनलेस हो चुके हैं, वो सही दिशा में सोच नहीं रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं कुछ, बोल रहे हैं कुछ, माने कि वह अब वो स्थिति नहीं रहा नीतीश जी का। इसलिए अब बिहार में अफसर भी लापरवाह हो गए हैं, बिना घूस का कहीं काम नहीं हो रहा है। ब्लॉक हो, अंचल हो, सभी जगह बिना घूस का काम नहीं, चाहे थाना हो, बिना घूस का काम नहीं। वो एक समय था जब लालू जी का जो समय था, दौर था, तो अफसर जो है डर से सही ढंग से वो काम करते थे, इस बात को समझते थे कि जनता ही लोकतंत्र के मालिक है, इसलिए जनता का काम जो है नियम के हिसाब से एकदम धड़ल्ले से होता था। लेकिन अब तो नियम को धर के और पैसा को पॉकेट में रख के अफसर काम कर रहे हैं। सर, कुछ दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मोत्सव यानी जन्मदिन का कार्यक्रम था, जयंती का कार्यक्रम था। वह कार्यक्रम बापू सभागार के ग्राउंड प्रांगण में था। उसमें जो यहाँ की सारण की बेटी सुश्री देवी उसमें जो महात्मा गांधी का लोकप्रिय भजन था उसको गा रही थी, और भाजपा के लोगों के कार्यक्रम में भाजपा के लोगों ने उपद्रव मचा करके महात्मा गांधी के लोकप्रिय भजन के खिलाफ में उन लोग उपद्रव किया, जिससे उनको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो जानते हैं वो कौन थे? देखिए, आप ये आरा का जो एमपी हैं, देखिए अश्वनी कुमार चौधरी। देखिए, मामला ये है कि सारण जिला की बेटी लोक गायिका देवी के द्वारा जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की लोकप्रिय भजन जो था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो इस गीत को जैसे ही उन्होंने गाने का शुरू किए तो इस चीज़ को लेकर के भाजपा वाले विरोध करना शुरू किए। चूँकि इस बात को सब लोग जानते हैं कि भाजपा का जो नीयत है, भाजपा का नियति है और भाजपा का जो विचार है वो देश विरोधी विचार है, संविधान विरोधी विचार है। इसीलिए वो महात्मा गांधी की लोकप्रिय भजन हो या अपने देश की संविधान हो या जो आप आरक्षण की बात कीजिएगा तो इन लोगों को खराब लगता है। देश में किसी तरह से लूटपाट मचा करके देश की संपत्ति को कंपनियों के हाथ में बेच करके वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी इस देश में कंपनी राज के खिलाफ में जो आंदोलन चलाए थे और इस देश को कंपनी राज से मुक्ति दिलाने का काम किए थे, ब्रिटिश राज से मुक्ति दिलाने का काम किए थे। तो ये लोग तो चाहते हैं ना कि इस देश में पुनः कंपनी राज आ जाए। तो वो महात्मा गांधी का भजन हो या महात्मा गांधी का विचार हो या समाजवादी विचार हो या राष्ट्रवादी विचार हो, इस राष्ट्रवादी विचार से भाजपा वालों को किसी तरह से मतलब नहीं है। देश की संपत्ति चंद पूंजीपतियों के हाथ में बेच करके देश को आर्थिक रूप से ये अभी ही गुलाम कर चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि आपका रुपए जो है डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं।
देश में बेरोजगारी बढ़ गया है और देश के साथ साथ बिहार में बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि लोग जो है ना बिहार से पलायन कर रहे हैं, ट्रेन भर भर के दूसरे राज्य में जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं। तो ये स्थिति इस देश को बना चुके हैं। तो देश को जो है ना ये लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए सब लोग इस बात को समझ रहे हैं, उसका अभियान शुरू लोग कर दिए हैं। झारखंड में हराने का हम लोग काम किए। आने वाला समय में बिहार से भी हम लोग भाजपा और एनडीए को सफाया करने का काम करेंगे और तेजस्वी जी को सब लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे और ज़रूर बनेंगे। सर, बेरोजगारी और पलायन बहुत बड़ी समस्या है हम लोग के यहाँ का, तो उससे निदान कैसे पाया जाएगा? देखिए, उस तरह का सोच वाले तेजस्वी बाबू के जैसे सोच वाले बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनका जो नीति है, उनका जो विचार है, उस विचार पर हम लोग चलेंगे तो बिहार से बेरोजगारी भी मिटेगी, बिहार से पलायन भी रुकेगा और बिहार में खुशहाली भी आएगा। बिहार में तरक्की भी होगा, सब लोग खुशहाल होंगे। नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, सभी लोगों के लिए इस राज्य में खुशहाली का अवसर आएंगे जब तेजस्वी बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनते हैं तो बिहार से बेरोजगारी भी दूर होगा, पलायन भी दूर होगा, लोगों में खुशहाली भी आएगा। इस तरह का खबर देखने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।